हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में हम आज इस कंप्यूटर सीरीज के अंदर ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में आज इस वीडियोस के अंदर हम पेश करने जा रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास। तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर बने रहना और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास हो वो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन सभी क्वेश्चन के आप साथ साथ में कमेंट करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना, यही फ्रेंड्स लक्ष्य है, यही टारगेट होना चाहिए। मात्र फ्रेंड्स 7 से 8 दिन का हमारे पास में समय है, तो फ्रेंड्स लग जाइए आप तैयारी के अंदर और भी जान देने के लिए। यानी फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने पहला आ रहा है। कुछ ही क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ऐसे क्वेश्चन को मैं जल्दी से ड्रॉप करूंगा। बाकी आपके लिए सारे के सारे आज इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप इसी तरह से जो रात को आने वाली क्लास को भी अवश्य रूप से देखते रहना। फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन से पहला क्वेश्चन यहां से अवश्य बन सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप कमेंट करके उसका आंसर भी दीजिए। निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके अंदर से ही मिनी कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है कि इनमें से वे कौन से उदाहरण हैं जो इस कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे, मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ SDS92, और ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ K202, और ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है फुजिस्तुस के कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990। तो मेरे फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स, नहीं है पूछा, थोड़ा ध्यान देंगे। है और नहीं है में यहाँ पे स्टूडेंट काफी सारे यहाँ पे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी याद रखना, नहीं है इसका मतलब उसमें से एक ऑप्शन नहीं होगा, है इसका मतलब उसमें से उपरोक्त सभी वाला अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ फुजिस्तुस के कंप्यूटर, ये तो फ्रेंड्स क्या है? ये मिनी कंप्यूटर नहीं है। ये तो कौन सा कंप्यूटर है? ये तो सुपर कंप्यूटर होता है। ये तो जापान का कौन सा कंप्यूटर है? आप बोलेंगे तो सुपर कंप्यूटर है। और ये फुजिस्तुस के कहाँ का है? तो आप याद रखना, ये तो जापान का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? जापान का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ फुजिस्तुस के कंप्यूटर, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को पूरी तरह से देखते रहना, और मैं हुबहू आपको बोल देता हूं कि संगणक के लिए जितने भी हमने यहाँ पे वीडियोस बनाए थे उनमें से आज के जो पेपर हुआ 19 तारीख को, उसमें काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, चाहे वो MS वर्ड से हो, चाहे वो इंटरनेट से संबंधित हो, या फिर एक्सेल पावर पॉइंट से हो। फ्रेंड्स, आज के मैंने पेपर देखे संगणक के, उसमें काफी सारे कंप्यूटर क्वेश्चन एज इट इज हमारे मॉडल पेपर से आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको अवश्य देखना। पुलिस कांस्टेबल और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देख के जाना, और 7 से 8 दिन का जो भी आपके लिए समय है, आप फ्रेंड्स उन सभी को आप अवश्य रूप से ये मॉडल पेपर देखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी में अच्छे मार्क्स लाना। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बात पूछी गई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से यहाँ पे उदाहरण के अंदर नहीं है पूछा है। मेरे फ्रेंड्स, MS वर्ड होता है बिल्कुल, MS एक्सेल फ्रेंड्स बिल्कुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, MS डॉस, और एक फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ MS पावर पॉइंट। तो ये MS पावर पॉइंट भी होता है, बट MS डॉस लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मींस ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये तो मेरे फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फ्रेंड्स, MS डॉस से ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो ये भी वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा? MS डॉस नहीं करेगा। फ्रेंड्स, कौन सा नहीं करेगा? MS डॉस नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है।
मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन से, कंप्यूटर के परिचय से, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी टॉपिक को हमने फ्रेंड्स मिक्स करके आपके लिए आज से और भी नई सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखेंगे हर रोज। फ्रेंड्स आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही फ्रेंड्स आपके लिए काफी फायदा रहेगा ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। निम्न में ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए, पेज मेकर तो कौन सा होता है, ये तो एप्लीकेशन होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। नोटपैड, नोटपैड फ्रेंड्स, तो नोटपैड भी कौन सा होता है, ये भी एप्लीकेशन होता है। फोटोशॉप, तो ये भी फ्रेंड्स कौन सा होता है, एप्लीकेशन होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट यहाँ पे बोलेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हो विंडोज 7, और विंडोज 7 किसका उदाहरण माना जाएगा, आप बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स लेवल से नहीं आएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम आपको इजी वे से आपको पूछे जाएंगे, उनमें इन क्वेश्चन का जरूर पूछा जा सकता है। जैसे कच्चे रो फैक्ट्स, जैसे लेटर्स कह सकते हैं, वर्ड्स कह सकते हैं, या ध्वनि कह सकते हैं, उनको क्या कहा जा सकता है, तो फ्रेंड्स उसको ही डेटा कहा जाता है। उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स, उसको डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डेटा कहां पे लिखा हुआ, बी पे लिखा हुआ है, और ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। यहां से फ्रेंड्स मैं आपको दो क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन यहां से बने आप आराम से उसको सही कर पाओ। फ्रेंड्स, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी यानी फ्रेंड्स जो आपके हाथ में है उसको आप हाथ लगा सकते हो, वो कौन सी कॉपी कहलाएगी, हार्ड कॉपी कहलाएगी। अगर फ्रेंड्स आप उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं, अगर आप उसको कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये पेन ड्राइव वगैरह तो नहीं है जिससे आप आराम से डाल सकते हैं। इसके लिए एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाएगा जिसको कहा जाता है स्कैनर कहा जाएगा, जिसको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, जिसको फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिनट थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा एक दो मिनट यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देंगे। यहाँ पे आप तब तक कमेंट करेंगे मेरे फ्रेंड्स, काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिस्टर्ब थोड़ी माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कुछ कॉल आ गया था, मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इसको यहाँ पे अभी फ्रेंड्स सही हमारी क्लास हो गई। फ्रेंड्स सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि स्कैनर होता है फ्रेंड्स, जो स्कैनर होता है ये क्या कार्य करता है, ये फ्रेंड्स हार्ड कॉपी को किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो फ्रेंड्स आपको भी समझना है कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। बट अगर आपको उल्टा पूछा जाता कभी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, किस में बदलना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, तो ये कार्य किसका हो जाता, प्रिंटर का हो जाता। जस्ट इसका उल्टा पूछ लेता कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, वो तो स्कैनर आपने बोल दिया, लेकिन सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की बात अगर हो जाती तो आप क्या करते वहां पे, प्रिंटर को करते। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर OMR का पूछा जाए तो OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है जो फ्रेंड्स आप एग्जाम में जो आपकी OMR शीट होती है उसको जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, OMR का उपयोग किया जाता है। अगर OCR की बात होती है तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये फ्रेंड्स क्या कार्य करता है, तो हस्तलिखित जो लेख होते हैं उनका डिजिटल रूपांतरण करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस शॉर्टकट कीज द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो व्याकरण अशुद्धि, फ्रेंड्स MS वर्ड में कुछ व्याकरण संबंधित अशुद्धियां हो जाती है या अशुद्धि पहले से हैं, उनको फ्रेंड्स सही करने के लिए या उनको देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज दबाई जा सकती है। तो आप बोलेंगे वहां पे F7, आप क्या बोलेंगे, ये तो कार्य कौन करेगा, F7 करेगा। फ्रेंड्स F7 से ये क्या किया जा सकता है,
व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है। अगर यहाँ पे F5 तो F5, अगर फ्रेंड्स नॉर्मल डेस्कटॉप पे पूछे तो F5 से क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, F5 से तो रिफ्रेश होता है। अगर फ्रेंड्स पावर पॉइंट में पूछे तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो होती है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे F8 और F3 का पूछे, F8 का वैसे रिकवरी करने के लिए होता है, क्वेश्चन नहीं बनेगा F8 का, बट F3 का बन सकता है। F3 का फ्रेंड्स कैसे बन सकता है, तो सर्च बार ओपन करता है, सर्च मेन्यू के लिए F3 उपयोग में ली जा सकती है। या फ्रेंड्स फाइंड नेक्स्ट के लिए नोटपैड में, कहां पे, फाइंड नेक्स्ट के लिए नोटपैड में फाइंड नेक्स्ट करने के लिए भी आप कौन सी की दबा सकते हैं, F3 कुंजी को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम तक लेके आएंगे या पुलिस कांस्टेबल तक आपको ऐसा कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर आपको माहिर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं देखेगा जो आपको लग रहा है कि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस से है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं सभी ऑब्जेक्ट को समझाऊंगा जो इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन आप इसका राइट आंसर पहले ढूंढेंगे। कमेंट भी बिल्कुल फ्रेंड्स, कमेंट भी आप राइट कर रहे हो, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट राइट करते एवरी टाइम स्टूडेंट। यहाँ पे आपको याद रखना है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना किसका कार्य हो जाएगा, आप बोलेंगे ये तो कार्य मॉडेम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मॉडेम का हो जाएगा। इस मॉडेम का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस मॉडेम का जो पूरा नाम होता है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, मॉड्यूलेटर, और डीईएम का मतलब हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आपका डाउट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा, यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप अभी देखेंगे कि मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, मॉडेम में मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर का मतलब तो ये होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, ये काम किसका हो जाएगा, डीमॉड्यूलेशन का हो, डीमॉड्यूलेटर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। अगर वाईफाई की बात की जाती है तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, आप बोलेंगे वायरलेस फिडिलिटी होता है। और फ्रेंड्स इसकी रेंज होती है वो 20 से 25 मीटर तक होती है। डीएसएल फ्रेंड्स ये केबल का प्रकार है। डीएसएल किसका प्रकार है, आप बोलेंगे ये केबल का प्रकार है, जिसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अगर आईएसपी की बात होती है तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट सुविधा प्राप्त करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, आईएसपी कहलाता है। जैसे आप अगर आप अपने मोबाइल के अंदर एयरटेल, जियो, वोडाफोन किसका फ्रेंड्स आप उपयोग कर रहे हो इंटरनेट के लिए, वो आपका आईएसपी कहलाएगा, यानी इंटरनेट सेवा देने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको काफी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिले होंगे, आशा है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, कमेंट कीजिए वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है। पहली बात यहाँ पे आपको याद रखना कि वीजीए होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो सीपीयू होता है, ये फ्रेंड्स आपका जो मॉनिटर है, फ्रेंड्स ये सीपीयू से मॉनिटर तक जो डेटा जो कनेक्ट करके फ्रेंड्स लाने का जो कार्य करती है, इस केबल का नाम ही क्या होता है, वीजीए केबल होता है। फ्रेंड्स वीजीए का पूरा नाम पूछा जाए आपको, तो वीजीए का फ्रेंड्स पूरा नाम आपको पूछा जाता है तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर होता है। वीजीए का फ्रेंड्स पूरा नाम क्या होता है, विजुअल ग्राफिक्स, और यहाँ पे ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडेप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें पिन की संख्या पूछी जा रही है, तो पिन की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, आईपी पते का सही उदाहरण है, आईपी पते का सही उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स आईपी पता एक्चुअली अब की बार तो फ्रेंड्स आप ये अल्फाबेटिक में होने लगा है, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जो पूछा जाता है उसमें फ्रेंड्स इस तरह से होता है, जैसे 192.1.0.1। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको अगर कोई एड्रेस दिखता है तो ये फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फ्रेंड्स इसका आईपी पता कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फॉन्ट स्टाइल तो सभी में
होती ही है। फ्रेंड्स डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे तो आप बोलेंगे डिफॉल्ट तो कौन सी होती है, रेगुलर होती है। डिफॉल्ट तो कौन सी होती है, रेगुलर होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरी बात सुनेंगे, कौन कौन सी यहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो पूछा गया नहीं है, तो नहीं है में फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखना कौन सी नहीं होगी, जस्टिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो किसका प्रकार है, ये तो अलाइन का प्रकार है, ये तो अलाइनमेंट का प्रकार है, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम मार्जिन देके पेज के मध्य में फ्रेंड्स डेटा लाने का, लिखने का कार्य करता है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, बोल्ड होता है, बिल्कुल होता है, अंडरलाइन होता है, इटैलिक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी की सारी होती है, बट डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, रेगुलर होती है। कौन सी होती है, रेगुलर होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है या इंटरनेट से डाउनलोड होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकता है, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। जब एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है, ईमेल से प्राप्त होती है, तो इंटरनेट से डाउनलोड होती है, प्राप्त होती है, वह स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए किस व्यू में खुलती है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसमें व्यू लगता है जिसमें फ्रेंड्स आपकी फाइल सिक्योर रहती है, तो वो फ्रेंड्स व्यू का टाइप्स होता है कौन सा, प्रोटेक्टेड व्यू। फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ क्या, प्रोटेक्टेड व्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन कर और पढ़ने का कार्य करता है। अभी मैंने फ्रेंड्स बताया था, और ये क्वेश्चन भी देख लो, इस तरह से बनता है, इसका आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करके पढ़ने का कार्य करता है, कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स, ये तो करेगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर करेगा। कौन करेगा, ऑप्टिकल और मार्क रीडर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स MICR ऑप्टिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, BCR बार कोड रीडर होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये ऑल ओवर जो लिखा हुआ है, ये सारे कौन से डिवाइस है, आप बोलेंगे इनपुट डिवाइस है। ये सारे कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स मैं आपको अभी सीरीज के अंदर फ्रेंड्स 5 से 6 दिन में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, MS विंडोज 10 या फ्रेंड्स आप विंडोज 10 में निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन आप उपयोग में ले सकते हैं। जो फ्रेंड्स मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर की तरह फ्रेंड्स कार्य करता है, वो फ्रेंड्स कौन करेगा विंडोज 10 में, तो ये तो कार्य विंडोज स्टोर करेगा। कौन करेगा फ्रेंड्स, विंडोज स्टोर के द्वारा आप विंडोज 10 में आप क्या कार्य कर सकते हैं, गेम सॉफ्टवेयर इत्यादि इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से व्याख्यान पेश किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा, जिसको फ्रेंड्स कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम कहा जाएगा, इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स पावर पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है, डॉट पर इंच DPI में मापी जाती है, और इसका पूरा नाम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ डॉट पर इंच। फ्रेंड्स डॉट प्रति इंच आप हिंदी में कह सकते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, डॉट पर इंच बोल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग PDF फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को भी आपके सामने लेके चलना है। ये फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संबंधित क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी फाइलों PDF होती है, और PDF का एक बार पूरा नाम पूछा गया था, PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल, थोड़ा ध्यान देंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम देख लीजिए, पोर्टेबल, और D का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, में शॉर्ट में लिख देता हूं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और F का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड्स PDF को आप लोड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एडोब रीडर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एडोब रीडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है,
पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित किया जाता है। जब आप पेज के अंदर काम कर रहे होते हैं और दाएं और बाएं से आप देखना चाहते हैं, इस मार्जिन को दूर ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इसको कहा जाता है इंडेंटिंग। और इंडेंटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंक्रीज, एक तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स इंक्रीज इंडेंट, एक तो क्या होता है इंक्रीज इंडेंट होता है, और एक होता है मेरे फ्रेंड्स डिक्रीज इंडेंट। एक क्या होता है? डिक्रीज इंडेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये इंक्रीज और डिक्रीज ये फ्रेंड्स इंडेंटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडेंटिंग हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है, विंडोज 10 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। तो विंडोज डिफेंडर है जो विंडोज 10 के साथ में बाय डिफॉल्ट रूप से यूज होने वाला रियल टाइम एंटीवायरस होता है। क्या होता है? ये एक एंटीवायरस का प्रकार है जो विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसको रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में जान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आप ड्रॉप कर लीजिए, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से मॉडेम से संबंधित है, ये क्वेश्चन बिल्कुल दिख सकता है आपके एग्जाम में। निम्न में से मॉडेम से संबंधित हैं, तो मॉडेम से संबंधित क्या है? तो कथन में लिखा हुआ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बिल्कुल मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। सेकंड देख लेते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करना या बदलना। तो यहाँ पे दोनों ही विकल्प मॉडेम से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल अब की बार आ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ ए भी सही है और बी भी सही है, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में दिख सकता है। इंटरनेट का टॉपिक आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा और वहां पे आप चाहते हैं कि फाइलों का आदान प्रदान, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात हो रही है एफटीपी की, किसकी बात हो रही है? एफटीपी की बात हो रही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा एफटीपी का पूरा नाम, और यहां पे करेक्ट आंसर। एचटीटीपी ये भी प्रोटोकॉल है बट इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी ये भी प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहां पे करेक्ट आंसर तो कौन सा हो गया? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये यहाँ पे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके ड्रॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है ये आ सकता है, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि मॉडल पेपर में हमने यहाँ पे समाहित किए थे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे अभी से फ्रेंड्स यहाँ पे दूर कर लिया। निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पेज ओरिएंटेशन यानी एक तो पेज होता है इस तरह से मोड का और एक पेज होता है ऐसे मोड में। तो फ्रेंड्स ये दोनों एक ओरिएंटेशन के प्रकार है। ये तो कहलाएगा पोर्ट्रेट, ये तो कौन सा कहलाएगा? पोर्ट्रेट। और ये कहलाएगा फ्रेंड्स लैंडस्केप। ये कौन सा कहलाएगा? लैंडस्केप। यानी एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक तो क्या होता है? पोर्ट्रेट, और एक मेरे फ्रेंड्स होता है लैंडस्केप। तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एमएस पावर पॉइंट की बात करती है तो इसमें स्लाइड का डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट आप पेज ओरिएंटेशन कह सकते हो वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। आगे वाला क्वेश्चन, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है। क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, आ सकता है आप जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे भाग में, ये मान के चलो आपका आप मॉनिटर कह सकते हैं, इसके डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग पे जहां पे स्टार्ट बटन भी मौजूद होता है, ये फ्रेंड्स ये जो लंबी सी एक बार होती है, इस बार को फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? इसको तो कहा जाता है टास्क बार। इसको क्या बोलेंगे? टास्क बार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में वह प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है। ये फ्रेंड्स विंडोज 10 से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की बात होती है तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे स्निपिंग टूल्स। आप क्या बोलेंगे? स्निपिंग टूल्स यहाँ पे कार्य करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स आपके ग्राम सेवक और यहाँ पे फ्रेंड्स आरएसआईटी कंपलसरी मांगा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं आरएसआईटी की अगर तैयारी की हुई है आपने अच्छे से तो आपको काफी ही वहां पे फायदा मिलेगा इन कंप्यूटर बुक से रिलेटिव। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है? अस्थिर प्रकृति की फ्रेंड्स मेमोरी मींस बात हो रही है रैम की, यानी रैम एक ऐसी मेमोरी जो अस्थिर रूप से फ्रेंड्स क्या है?
प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप से फ्रेंड्स अस्थिर है, इसको फ्रेंड्स वॉलेटाइल कहा जाता है। इसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है? वॉलेटाइल, क्योंकि बिजली के ऊपर निर्भर रहती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्प्रेडशीट में वह एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर फ्रेंड्स ये क्या होती है? ये सारे फ्रेंड्स कॉलम होते हैं और ये फ्रेंड्स होती है रो होती है। फ्रेंड्स जब रो और कॉलम जब बीच में जब कटा होता है तो बीच वाला जो बनने वाला जो बॉक्स होता है उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं। एक्सेल, पावर पॉइंट, फ्रेंड्स एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? फ्रेंड्स जो पावर पॉइंट को आप जब खोलते हैं तो आपके सामने ये जो पेज दिखाई देता है, साइड में और भी यहाँ पे अलग अलग पेज दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगी? ये फ्रेंड्स स्लाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्लाइड कहलाएगी। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ स्लाइड करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, किसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स नेटवर्कों का नेटवर्क मींस बात हो रही है इंटरनेट। इसे फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ इंटरनेट सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। ये फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, इंटरनेट को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? निजी नेटवर्क कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा याद रख लेना, इसको निजी नेटवर्क कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से ये फ्रेंड्स आप थोड़ा देख लीजिए, मैं जो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकते। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है? पावर पॉइंट में जो आपने स्लाइड बनाई है, जो स्लाइड को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, इन स्लाइडों को आप क्या करना चाहते हैं? प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ये प्रस्तुत करने के लिए फ्रेंड्स F5 का उपयोग किया जाएगा। F5 का उपयोग किया जाएगा। इसमें F5 से शुरुआत पहली हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप होती है। लेकिन जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, वर्तमान में काम कर रहे हो और वर्तमान स्लाइड को फ्रेंड्स आप करना चाहते हो, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ में F5 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में F5। यहां पे F5 करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करना, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आ सकता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसके अंदर किसी डेटा को कॉपी करना, इसके अंदर किसी डेटा को कॉपी करना, ये तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाएगा। जबकि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना, ये थोड़ा ध्यान देंगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में दिख सकता है। तो फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? जो ये पटवारी के अंदर भी बना था, थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पटवारी के अंदर सीधा ही बना था। आप थोड़ा ध्यान देना कि ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किसको जाना जाता है? आप बोलेंगे एमएस आउटलुक को जाना जाता है। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, जो एक्सेल से 60 से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपकी बार देख सकता है, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, राडार होता है, बबल भी होता है, पाई भी होता है, बट डेटाबेस तो क्या है? ये तो एमएस एक्सेस का प्रकार है। ये तो किसका प्रकार है? एमएस एक्सेस का प्रकार है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे धनाधन सीरीज के अंदर महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन। आपको उम्मीद है फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। आप रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़े रहना। आपके लिए हम इसी तरह से रोजाना महत्वपूर्ण 30 से 35 क्वेश्चन का रोजाना आपके सामने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे और भी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।